स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। पिछला वीडियो जो हमारा था वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में था, मतलब मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स के बारे में था। आज उन्हीं हार्मोन्स में से, उन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों में से कुछ ग्रंथियों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं हार्मोन्स क्या है। देखिए, हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर को दो लोग कंट्रोल करते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है हार्मोन्स। ठीक है, हमारे शरीर को दो लोग कंट्रोल करते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है कि हमें गुस्सा कब आएगा, हंसना कब है, खुश कब होना है, भूख कब लगना है, और दैनिक क्रिया कब करना है। मतलब जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उन सभी को कंट्रोल करने का काम जो करते हैं वो हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। देखिए, हार्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा या कुछ हार्मोन्स ग्रंथियों द्वारा उसको रिलीज किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो उसी में से हम बात करेंगे। देखिए, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं और वो जो हार्मोन्स बनाती हैं, उन हार्मोन्स को शरीर के विशेष कोशिका तक या विशेष अंगों तक पहुंचाने के लिए किसी नली कोई नली नहीं होती है, मतलब किसी नली की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये नलिका विहीन होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? नलिका विहीन होती हैं। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए गए हार्मोन्स को शरीर के किसी हिस्से तक पहुंचाने के लिए कोई नली नहीं होती है, बल्कि ये हार्मोन्स जो हैं वो खून में मिल जाते हैं और उस खून और या उस ब्लड के माध्यम से उस कोशिका तक या उस ऊतक तक पहुंचाए जाते हैं। तो इतना हुआ, मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती हैं? नलिका विहीन होती हैं। हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? हार्मोन्स जो है शरीर के समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है और विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं उसमें सबसे मेन अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे। उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में पूछ सकता है कि मेन ग्रंथि कौन सी है जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, या तो उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चंस ये बनता है एग्जाम्स में कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। देखिए, अब मास्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मास्टर का मतलब तो आप समझ सकते हैं, वो व्यक्ति जो अपने से जूनियर वालों को कंट्रोल करता है, उनके ऊपर अपना हुक्म चलाता है। ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसका नाम मास्टर ग्रंथि क्यों रखा गया? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पीयूष ग्रंथि शरीर के अन्य हार्मोन्स ग्रंथियों को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए उत्तेजित करती है, मतलब उनको आदेश देती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि, अब इसका ये पाई कहाँ जाती है इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मास्टर ग्रंथि जो है वो अग्र मस्तिष्क के पिछले हिस्से में, अग्र मस्तिष्क के पिछले हिस्से में डायनसेफलान संरचना के अधर तल पे स्थित होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में। तो जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है मनुष्य का, वो सीपीयू कहलाता है, मतलब ह्यूमन बॉडी का सीपीयू। ये भी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी का सीपीयू क्या है, तो बोलेंगे ब्रेन है, मस्तिष्क है। सीपीयू जिस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो
ब्रेन की कितने हिस्से होते हैं? ब्रेन के जो है 3 हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो जो ये पीयूष ग्रंथि होती है ये अग्र मस्तिष्क के पिछले हिस्से में, पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पिछले हिस्से में डायनसेफ्लॉन जैसी संरचना पर स्थित होती है। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है? ये छोटी सी होती है इसकी संरचना, ऐसे ग्रंथि मतलब गांठ होता ही है, तो ये एक गांठ के समान होती है। इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकार छोटा है इसका, लेकिन इसके कार्य जो है वो बड़े बड़े हैं। मतलब ये सभी ग्रंथियों का मास्टर है, सभी ग्रंथियों का मालिक है। ये सभी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर हुक्म चलाता है, उनको आदेश देता है कि भैया आप ये हार्मोन्स निकालो, आप ये हार्मोन्स निकालो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, ये शरीर की सबसे मेन ग्रंथि होती है, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के पिछले हिस्से में डायनसेफ्लॉन संरचना पर स्थित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि कितने प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती है, कितने प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मतलब पीयूष ग्रंथि, वो 13 हार्मोन्स स्रावित करती है। कितने हार्मोन्स? क्वेश्चन बन गया जैसे कि पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन्स बनाती है, तो बताएंगे आप पीयूष ग्रंथि 13 हार्मोन्स बनाती है। ठीक है, अब इसके पिछले पिंड से, पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से से, पिछले पिंड से 2 हार्मोन्स बनते हैं। कितने हार्मोन्स बनते हैं? पीयूष ग्रंथि के पिछले पिंड से 2 हार्मोन्स बनते हैं और अगले पिंड से 11 हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, पिछले पिंड से 2 हार्मोन्स और अगले पिंड से 11 हार्मोन्स बनते हैं। अब मध्य पिंड जो होता है, पीयूष ग्रंथि का जो मध्य पिंड होता है, उससे एक हार्मोन बनता है। उस हार्मोन का नाम है इंटरमीडियन हार्मोन। ठीक है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से मध्य पिंड पे कौन सा हार्मोन्स बनता है, तो आप बताएंगे इंटरमीडियन हार्मोन्स बनता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम बात करेंगे कि अग्रभाग से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, मतलब पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। अब जितने हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए ये बहुत ही नॉलेजेबल है, मतलब ज्ञानवर्धक है। तो देखते हैं, तो पीयूष ग्रंथि के अगले हिस्से से वृद्धि हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, हार्मोन का मतलब हार्मोन होता ही है, तो यहाँ पे जीएच लिखा हुआ है। जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, उसी का हिंदी होता है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है? वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है, वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है, उसको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। अब वृद्धि हार्मोन इसका नाम ही है, इसका मतलब ये होता होगा कि ये शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता होगा। वृद्धि हार्मोन इसका नाम है जब, तो नाम के हिसाब से इसका काम भी होगा, मतलब ये शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स वो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स जब ज्यादा मात्रा में किसी के शरीर में बनने लगता है, पीयूष ग्रंथि जो है जब ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स को ज्यादा मात्रा में जब बनाने लगती है, तो उससे होता क्या है? उससे व्यक्ति का शरीर बहुत विशाल हो जाता है, काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इसका ये इफेक्ट है। जैसे हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे खली का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, रेसलर हैं और भी बहुत 7.5 फीट के जो व्यक्ति हो गए हैं, 6.5 फीट के, उनमें हुआ क्या है? वो क्यों इतने लंबे हो गए हैं? तो उनका मेन यही कारण है कि उनकी जो पीयूष ग्रंथि है, वो पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा मात्रा में बना दी थी, इसलिए वो व्यक्ति ज्यादा लंबे हो गए। ठीक है, उनका शरीर विशालकाय हो गया। और जिन व्यक्तियों में पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में बनाएगी, ठीक है,
उनका शरीर बौना रह जाएगा। वो मतलब जो बौने लोग होते हैं ना, ड्वार्फ का शरीर बौना हो जाता है, ठीक है। मतलब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा तो व्यक्ति का शरीर बहुत लंबा हो जाएगा, और जब ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा तो व्यक्ति का शरीर बौना रह जाता है। कहने का मतलब ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ये वृद्धि हार्मोन, ये व्यक्ति के हड्डियों और ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और आप जानते ही हैं कि व्यक्ति की लंबाई कैसे बढ़ती है। जब हड्डियों का विकास होगा और ऊतकों का विकास होगा तो शरीर का विकास होगा, ठीक है। तो ये वृद्धि हार्मोन करता क्या है, व्यक्ति के हड्डियों और ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ज्यादा मात्रा में यह हार्मोन निकल गया तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा, और कम मात्रा में निकला तो बौना हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ ये आदमी क्यों लंबा है, क्यों बौना है, तो आप बता सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि में एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। जब ये ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है, और कम मात्रा में निकलता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो हार्मोन से निकलता है पीयूष ग्रंथि के अगले हिस्से से, उसका नाम है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ठीक है। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, इसी का इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे एड्री लिखा है ना, एड्रिनो, तो एड्रिनो का मतलब आप एड्रिनल ग्लैंड से लगा लीजिए। एड्रिनल ग्लैंड उसको बोलते हैं, आधिविक ग्रंथि को बोलते हैं। आधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। तो यहाँ पे एड्रिनो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कुछ संबंध जो है, इस हार्मोन का कुछ संबंध आधिविक्क ग्रंथि से है। तो इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो पीयूष ग्रंथि के अगले हिस्से से दूसरा जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये करता क्या है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो आधिवृक्क ग्रंथि को, अब हम बता दें आपको आधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो वृक्क माने होता है किडनी, आदि माने ऊपर, मतलब किडनी के ऊपर जो है ये ग्रंथि पाई जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, आधिवृक्क ग्रंथि। और ये एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसी आधिवृक्क ग्रंथि को कार्टिसोन हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करती है। ये एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो है कहता है आधिवृक्क ग्रंथि को कि तुम जो है कार्टिसोन हार्मोन्स बनाओ, रिलीज करो, स्रावित करो। मतलब इनको आदेश देने का काम जो है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो तीसरा हार्मोन्स जो है पीयूष ग्रंथि के अगले हिस्से से निकलता है वो ये है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन मतलब फॉलिकल माने पुटिका, इसी का इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ फॉलिकल और यहाँ पे लिखा हुआ उत्तेजक। उत्तेजक मतलब उत्तेजना कर, उसको उत्तेजित कर देना, उसको टेम्पर भर देना, कहते नहीं इसको चढ़ा दिया उसने, मतलब टेम्पर भर दिया, उत्तेजित हो गया ये। तो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स जो है वो निकलता है। इसका कार्य क्या होता है, देखिए अंडाशय, स्त्रियों का शरीर में अंडाशय पाया जाता है उनके गर्भाशय में, ठीक है। उन अंडाशय को ये हार्मोन्स जो है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन अंडाशय को कहता है कि आप एस्ट्रोजन हार्मोन बनाइए, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करिए। तो अंडाशय को कौन कहता है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने के लिए, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन कहता है, ठीक है। और पुरुषों में जो है वृषण पाया जाता है, दोनों जांघों के बीच में दो लटके रहते हैं, उनको वृषण बोला जाता है। उसी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और उसमें शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। वृषण में शुक्र जनन नलिका पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिका वो नलिका होती है जिसमें कि शुक्राणु बनते हैं, उसको कहते हैं शुक्र जनन नलिका। तो ये जो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन है ये पुरुषों के वृषण में
शुक्राणु जनन नलिका की वृद्धि को उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है कि आप अपनी नलिका को बढ़ाइए, वृद्धि करिए, और शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। मतलब फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन जो है वो अंडाशय को बोलता है कि आप एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालिए। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो सेक्स से रिलेटेड हार्मोन्स है, जो कि स्त्रियों का बहुत मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और पुरुषों के वृषण में जो शुक्र जनन नलिका होती है उनकी वृद्धि के बारे में कहता है, प्रेरित करता है कि आप जो है अपने शुक्र जनन नलिका की वृद्धि कीजिए और वहां पे शुक्राणु जनन कीजिए, मतलब शुक्राणु बनाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के अगले हिस्से में बनता है वो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। मैंने पहले भी बताया कि मास्टर ग्रंथि इसीलिए बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों को कुछ न कुछ आदेश देती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, थायराइड एक ग्रंथि होती है जो यहाँ पे गले के पास होती है उसको जो है उत्तेजित करने वाला हार्मोन से ये, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, इसीलिए इसको थायराइड उत्तेजक हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पे इसी का इंग्लिश फॉर्म है छोटे रूप में TSH। T का मतलब होता है थायराइड, S का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, H का मतलब होता है हार्मोन। TSH हार्मोन मतलब थायराइड उत्तेजक हार्मोन। अब यह हार्मोन करता क्या है? ये हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए कहता है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कहता है, या आप कह सकते हैं स्रावित करने के लिए कहता है, या रिलीज करने के लिए कहता है, ठीक है। तो इसका नाम ही है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। मतलब ये वाला हार्मोन जो होगा ये थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित कर देगा, उसको टेम्पर भरेगा। चलो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो जल्दी से, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि किसको कहता है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन थायराइड ग्रंथि को कहता है। चलो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो जल्दी। मतलब इनको उत्तेजित कर देता, जगा देता, धक्का मार देता, ठीक है, मतलब एक्साइटेड कर देता है इनको, ठीक है। तो आप इस इतने बढ़िया से बता रहा हूं मैं, थायराइड उत्तेजक हार्मोन कहने का मतलब ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है ठोंक देता है, ऐसे कहता उठो चलो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो जल्दी से, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, निकालती है, ठीक है। अब जो पांचवा हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि के अगले हिस्से में बनता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन। अब ये हार्मोन करता क्या है? जो ये हार्मोन से निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से, इनका काम होता है स्तन वृद्धि। स्तन वृद्धि का मतलब जब कोई भी स्त्री होता है, जब उसके गर्भ में बच्चा होता है तो उसके स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होती है, जिससे उसके स्तन वृद्धि होती है, उसका स्तन जो है वो वृद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो स्तन ग्रंथियां बड़ी होती हैं। तो स्तन ग्रंथियों को वृद्धि के लिए प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन। और इसका दूसरा कार्य जो होता है वो होता है दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित कर देना, दुग्ध ग्रंथियों को जागृत कर देना, जिससे जो है दूध बनना शुरू हो जाता है माताओं में, ठीक है। माताओं में दूध बनना शुरू हो जाता है, किस वजह से? प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन। अब इस हार्मोन को याद करने के लिए कि आप समझ जाएं कि इस हार्मोन का काम क्या है, तो मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, आपने लैक्टिक एसिड नाम सुना होगा। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में, ठीक है। तो उसी लैक्टिक, यहाँ पे देखो प्रोलैक्टिन, तो आप समझ सकते हैं दूध से संबंधित कुछ है ये, ठीक है। तो ये हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन करता क्या है? स्तन ग्रंथियों को उत्तेजित कर देता है, मतलब स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कर देता है, जिससे जब कोई भी महिला जब बच्चा होने वाला होता है तो उसके स्तन जो है उसका साइज बढ़ जाता है। क्यों? इसी हार्मोन की वजह से, प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक। अब दूसरा मैं बताऊं, मैमो माने मम्मी, मैमो मतलब मम्मी या माँ कह सकते हैं आप। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि माँ बनते समय जो है जब दूध बनना शुरू होता है माँ में,
तब ये हार्मोन्स जो है यही इसको बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन या मेमोट्रॉपिक हार्मोन वो स्तन वृद्धि को और दूध बनने की क्रिया को शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि का है उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या कार्य होता है? ये जो है सभी स्त्रियों या पुरुषों में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सभी स्त्रियों या पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन्स को बना देता है, एंड्रोजन हार्मोन्स को प्रेरित करता है। एंड्रोजन भी एक हार्मोन है। ठीक है, तो सभी स्त्रियों या पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन्स को जगा देता है ये। इस एंड्रोजन हार्मोन्स का कार्य ये होता है कि इसी एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से लड़कियों या लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे लड़कों और लड़कियों में क्या डिफरेंस होता है? ये एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, इसकी वजह से 10 साल तक तो कोई डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता लड़की लड़का में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लड़कियों के शरीर में बदलाव आने होते हैं, शुरू हो जाते हैं, और लड़कों के शरीर में भी बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो क्या बदलाव आते हैं? सेकेंड मतलब गौण लैंगिक लक्षण क्या, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना स्टार्ट हो जाता है, लड़कों में यहाँ पे बगल में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, और जो उसके लिंग में तनाव आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है गौण लैंगिक लक्षण। और स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण क्या है? जैसे लड़कियों में क्या होता है, स्तन वृद्धि होने लगती है, स्तन का विकास होने लगता है, और उनके हिप जो है कूल्हा वो चौड़ा होने लगता है। तो इस तरीके के जो बदलाव आते हैं शरीर में, उसी को कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण। तो गौण लैंगिक लक्षण को प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन हार्मोन है। इस हार्मोन्स को बनाता कौन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है एंड्रोजन हार्मोन्स को एक्टिव कर देता है, जागृत कर देता है, जिससे कि गौण लैंगिक लक्षण वो प्रकट हो जाते हैं। ये तो हो गया पीयूष ग्रंथि के अगले पिंड से निकलने वाले हार्मोन्स। अब जो पिछले भाग से निकलने वाले हार्मोन्स हैं पीयूष ग्रंथि के, वो ये हैं। पहला है वेसोप्रेसिन या पिट्रोसिन। वेसोप्रेसिन या पिट्रोसिन हार्मोन, इस हार्मोन का काम क्या होता है कि जो हमारा किडनी होता है, किडनी का काम होता है खून से अतिरिक्त जल, अमोनिया और साल्ट, इनको छानकर अलग करना, मतलब खून को छानने का काम करता है किडनी। तो उसी किडनी को पुनः जल अवशोषण करने और मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? वेसोप्रेसिन या पिट्रोसिन हार्मोन्स। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या है? रुधिर दाब वृद्धि। शरीर के कुछ हिस्सों में रुधिर वाहिनियों को ये संकुचित कर देता है, जिसमें ब्लड बहता है, जिस नली में, उसको संकुचित कर देता है। और जब रुधिर वाहिनी संकुचित हो जाती है, पतली हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब रुधिर दाब की वृद्धि, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम भी वेसोप्रेसिन या पिट्रोसिन हार्मोन्स का होता है। अब जब जो है दूसरा जो है पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से से निकलने वाला दूसरा हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन, यहाँ पे पिट्रोसिन था, डिफरेंस है, यहाँ पे पिटोसिन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन करता क्या है? ये गर्भाशय पेशियों को संकुचित करने का काम करता है। इससे होता क्या है, जब किसी स्त्री को, कोई स्त्री बच्चे को जन्म देने लगती है, तो उस समय उसके जो गर्भाशय होता है जिसमें बच्चा रहता है, उसकी जो ग्रीवा होती है, ग्रीवा मतलब गर्दन, उसका जो मुंह होता है वो क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? यही ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन की वजह से बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय का द्वार जो है चौड़ा हो जाता है, जिससे बच्चा आसानी से गर्भाशय से निकल जाता है।
अगर यह हार्मोन न बनता तो बच्चे के जन्म लेने में बहुत कठिनाई हो जाती। और दूसरा काम जो है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन का, वो ये है कि दुग्ध ग्रंथियों का संकुचन कर देते हैं, जिससे कि दूध निकलना शुरू हो जाता है और बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के दूध को पीता है। ठीक है, तो ये जो है शिशु के जन्म के समय निकलने वाले हार्मोन्स हैं, एक्टिव होने वाले हार्मोन्स हैं, जिससे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो गर्भाशय के ग्रीवा जो है वो चौड़ी हो जाती है, बच्चा आसानी से निकल जाता है और दुग्ध ग्रंथियों को संकुचित कर देता है, जिससे कि माँ में दूध निकलना शुरू हो जाता है और बच्चा उस दूध को पीता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इस तरीके से आपका ये जो पीयूष ग्रंथि वाला पूरा है, पीयूष ग्रंथि में कितने हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स का क्या क्या कार्य है, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब आपको करना ये है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहें। आप लोग अपना समय जो है अच्छे वीडियो देखने में व्यतीत करिए, ऊट पटांग वीडियो देखने में अपना समय मत व्यर्थ करिए, क्योंकि एक बार जो टाइम चला गया वो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।